हम साइंस के ज़माने में रहते हैं, इसी वजह से हम सारे चीज़ों के पीछे एक ठोस वजह ढूंढते हैं। पर आज भी कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिसे देखने के बाद लोग श्राप और अंधविश्वास जैसी चीज़ों में भरोसा करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आज हम ऐसे ही 5 श्रापित चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं जिसे देखकर आप भी इस पर भरोसा करने लगेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और पास ही में दिए हुए बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें, जिससे हमारे हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुंच सके। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को लाइक कर दें और फॉलो कर दें। द एंग्विश्ड मैन पेंटिंग। इस पेंटिंग को दुनिया के सबसे जाने माने श्रापित पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस पेंटिंग के पेंटर का नाम आज तक नहीं पता चला, पर रिसर्च के बाद ये पता चला है कि इस पेंटिंग को बनाने के लिए पेंटर ने रंगों के साथ साथ अपने खून का भी इस्तेमाल किया है। और ज़्यादातर किस्सों में लोग ये भी बताते हैं कि पेंटिंग करने के बाद पेंटर ने अपनी आत्महत्या कर ली थी। इंग्लैंड के कॉम्ब्रिया के रहने वाले मिस्टर सिन रॉबिन्सन, जो इस पेंटिंग के ओनर हैं, वो ये कहते हैं कि ये पेंटिंग उन्हें अपने दादी माँ से पुरखों की निशानी के तौर पे मिली थी। वो कहते हैं पेंटिंग को उन्होंने अपने बेडरूम पे लगाने के बाद उस पेंटिंग से धीमी आवाज में बातें सुनाई देती हैं, तो कभी रोने की आवाज सुनाई देती है और कभी कभी उन्हें अपने बेडरूम में अजीब सी परछाई देखने को भी मिलता था। बस्बी स्टूप चेयर। इस चेयर को डेथमैन्स चेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो लोगों के हिसाब से इस चेयर पे जो भी बैठता है उसकी मौत जरूर होती है। तो इसके पीछे की कहानी के हिसाब से बस्बी और उसके ससुर मिलकर इलीगल बिजनेस करते थे। तो एक दिन ससुर जी ने बस्बी के ओक लकड़ी से बने फेवरेट चेयर पे बिना परमिशन के बैठ गए। तो इसी बात को लेकर ससुर और जमाई में लड़ाई शुरू हुई और लड़ाई में बस्बी ने अपने ही ससुर का कत्ल कर दिया। 1702 यूके के एक कोर्ट में जब बस्बी को मौत की सजा सुनाई गई तो बस्बी ने आखिरी इच्छा के तौर पे उसके फेवरेट चेयर पे बैठकर एक ग्लास ड्रिंक किया था और तभी उसने उस चेयर को श्राप दिया था, जो भी उसके उस फेवरेट चेयर पे बैठने की जरूरत करेगा वो जल्द ही मौत के हवाले हो जाएगा। आज के टाइम पर इस चेयर को थ्रस्ट नाम के एक म्यूजियम में छत पे टांगे हुए रखा गया है, जिससे कोई भी इस पे बैठ नहीं सकता। द क्राइंग बॉय पेंटिंग। एक क्यूट सा रोता हुआ बच्चा, आंसू देखकर ये लगता है मानो छोटी सी उम्र में ही उसके सर पे दुखों का पहाड़ आ गिरा। पर इस पेंटिंग के पीछे ही छिपी है बहुत सी भयानक कहानियाँ। तो लोगों का ये मानना है कि ये पेंटिंग जिस किसी के घर में होता है वो घर एक ना एक दिन जरूर जलता है। और हैरानी की बात तो ये है कि पूरे घर के जलने के बाद पेंटिंग पे एक दाग तक नहीं लगता। तो इस पेंटिंग के पेंटर इटली के रहने वाले जियोवानी ब्रागोलिन है, जिन्होंने ऐसे ही बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए थे। तो 1985 सितंबर महीने के 5 तारीख को द सन के मुताबिक एसेक्स के एक फायर फाइटर का ये कहना था कि हाल ही में जले हुए कुछ घरों में इस रोते हुए बच्चे की पेंटिंग मिली और वो भी एकदम सही सलामत। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये पेंटिंग एक अनाथ बच्चे की है जिसका घर एक हादसे के दौरान जल गया था। बसानो वास। ये 15 सेंचुरी का एक सुंदर सा चांदी का फ्लावर वास था, जो इटली के नापोली शहर में रहने वाली एक दुल्हन को भेंट किया गया था। पर दुख की बात यह है कि शादी की रात को ही उस लड़की का मर्डर हो गया और उसके हाथों में था वो फ्लावर वास। उसके बाद जिस किसी ने इस वास को रखने की जरूरत की, उसकी रहस्यमयी रूप से मौत हो गई। इसीलिए उस वास को एक बक्से में बंद करके एक अनजान जगह पे दफना दिया गया और उस बक्से के ऊपर एक वार्निंग दिया गया था कि सावधान, ये वास मौत लाता है। पर 1918 में इसे फिर से देखा गया था, तब उसे नीलाम किया गया था, जिसे एक लोकल फार्मासिस्ट ने बड़ी रकम देकर खरीदा था और 3 महीने बाद उस फार्मासिस्ट की अनजान तरीके से मौत हो गई। इसके बाद उनके घर वाले उस वास को एक लोकल सर्जन को बेच दिया और 2 महीने बाद उस सर्जन की 37 साल की उम्र में ही मौत हो गई। इस घटना के बाद एक आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने कलेक्शन के लिए उस वास को अपने पास रखा
और उसके 3 महीने बाद एक खतरनाक और अनजान संक्रमण के वजह से वो भी चल बसा। इसके बाद उसके परिवार वाले उस फ्लावर वास को कम दाम में बेच दिया और वास का नया मालिक 1 महीने के अंदर ही मर गया और उसके परिवार वाले उस वास को श्रापित कह के उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया और गलती से वो वास एक पुलिस को बचती है। वो पुलिस ऑफिसर उनके घर जाकर उनके ऊपर जुर्माना लगाने के साथ साथ उन्हें उस वास को लेने के लिए भी कहा, तो उनका जवाब ये था कि वो जेल जाना पसंद करेंगे पर वो वास को अपनाना नहीं। जाना जाता है कि उस वास को एक लीड के कोफिन में रखकर दफनाया दिया गया। एनाबेल द डॉल। दुनिया में जितने भी श्रापित चीजें हैं उनमें से एनाबेल डॉल सबसे खतरनाक और बहुत फेमस भी है। इसके ऊपर 2013 में एक मूवी भी आई थी और आपने भी जरूर उस मूवी को देखा होगा, पर वो एक मूवी नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी है। तो बहुत साल पहले नर्सिंग की ट्रेनिंग लेने वाली डोना को डॉल्स बहुत पसंद थे, इसीलिए डोना की माँ ने उसे एक सेकेंड हैंड डॉल गिफ्ट किया था। तो गिफ्ट पाने के बाद डोना बहुत खुश हुई और उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हुए उसे अपने बेडरूम पर ले गई और यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। ज़्यादातर मामलों में ये देखा जाता था कि एनाबेल को मतलब उस डॉल को जहाँ रखा जाता था वो कुछ समय बाद अपने आप से ही कहीं और पहुँच जाती थी। कभी कभी डोना को उस डॉल के पास से एक कागज़ भी मिलता था जिसमें हेल्प लिखा हुआ होता था। तो बाद में उन्हें ये पता चला कि उस डॉल में एक बच्ची की आत्मा है और एक दिन उस आत्मा ने डोना के दोस्त के ऊपर भी हमला कर दिया। उसके बाद उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे रिसर्च करने वाले एड एंड लॉरेन वारेन को ये सारी बातें बताई और उन्हें उस डॉल को ले जाने के लिए कहा। तो एड एंड लॉरेन वारेन ने उस डॉल को एक बक्से में बंद कर दिया जिस बक्से के एक तरफ कांच लगाई हुई है और उस बॉक्स में वार्निंग भी दिया गया कि इस डॉल को टच ना करें। फिर एक दिन एक आदमी ने उस डॉल को टच कर दिया और कुछ देर बाद उसकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो ये थी वो 5 रहस्यमयी और श्रापित चीज़ें जिनकी मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। आप चाहे तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ मुझे आप फॉलो करें और DM में मुझे नेक्स्ट वीडियो की टॉपिक सजेस्ट करें। तो मिलते हैं अगले रविवार को एक नए वीडियो और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।